और देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सर्वदलीय बैठक में नेम प्लेट का मुद्दा उठा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने आया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बांट रही है। नेम प्लेट लगाकर नाम बताने पर हिंदू मुस्लिम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, ये आरोप लगाया है, ये मुद्दा उठाया है सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने। दरअसल क्योंकि बजट पेश होना है 23 तारीख को, उसके पहले सेशन की शुरुआत से पहले हर बार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक बातचीत होती है और ये सहमति बनाई जाती है कि सदन में किसी चीज को लेकर कोई हंगामा ना हो, स्थिति बेहतर रहे। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में रामगोपाल यादव ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। और बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है और आपको जानकारी दे दें कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने मांग की है, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने की मांग की है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। इधर बैठक में जेडीयू ने विशेष राज्य का मुद्दा भी उठाया है। देखिए सर्वदलीय मीटिंग को लेकर जानकारी आपको दे रहे कि क्या मांग उठाई की जा रही है और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद की मांग की जा रही है। बैठक में जेडीयू ने दरअसल विशेष राज्य का मुद्दा भी उठाया। और कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी और धामी सरकार के फैसले का कांवड़ियों ने स्वागत किया। दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का समर्थन। जो मुस्लिम थे वो हिंदू बता देते थे, ये सब पहले करते थे, अब सुधा भी थोड़ी सही कर दी मोदी ने। उत्तर प्रदेश के बाद अब उज्जैन में दुकानदारों को लगानी होगी नाम की तख्ती। मेयर ने आदेश जारी किया। नियम है कि अगर आप कोई किसी संस्थान का लाइसेंस लेते हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इसी को पालन कराने के लिए सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसका पालन किया जाएगा। उज्जैन में होटल के बाहर संचालक का नाम और नंबर लिखने को लेकर महापौर ने कहा, इस बात का आदेश 1 साल पहले दे चुके हैं, नियम का पालन नहीं करने पर एक्शन होगा। एक उपविधि बनाई है और उपविधि को शासन को स्वीकृति के लिए हमने भेजा है। करीब 1 वर्ष से पहले हमने उज्जैन में लागू कर चुके हैं और अगर कोई दुकानदार, होटल वाला अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई वो भी हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी मांस मीट की दुकानें। नगर निगम ने आदेश दिया और साथ ही दुकानदारों को अब नेम प्लेट लगाने का भी आदेश दिया गया। नेम प्लेट विवाद पर योग गुरु रामदेव का बयान, कहा नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं। रामदेव ने यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन किया। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। और दुकानों में नाम को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने मीटिंग बुलाई, आदेश के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। मॉनसून सत्र से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद। विपक्षी दलों के कई सांसद भी बैठक में शामिल। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। और सर्वदलीय बैठक में उठा नेम प्लेट विवाद का मामला। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, लोगों को बांट रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। मॉनसून सत्र में पेश होने वाले बजट को लेकर आरजेडी नेता बोले, कहा बजट से लोगों को खासा उम्मीदें। इस बजट में जनता आस लगाए बैठी है कि गरीबों के लिए, नौजवानों, मजदूरों, किसानों के लिए कुछ हित की बात होगी। कम से कम बिहार के लोग इस उम्मीद में हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सरकार पर हमला, कहा बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होगा, लोगों को सरकार से बहुत ही कम उम्मीद है। नीतीश कुमार पर दिए बयान पर जीतन राम मांझी का यू टर्न, कहा हमको नीतीश कुमार के चलते ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है, अब कभी उनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे। आज हमको जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो तो नीतीश कुमार के चलते है, तो हम कैसे, गरीब लोग गरीब होता है, बेईमान नहीं होता है, तो हम भूया जाति के हैं, गरीब हैं,
लेकिन हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हम नीतीश कुमार को कभी नहीं भूलेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ कभी नहीं हम बोलेंगे। केजरीवाल की सेहत पर संजय सिंह का बयान सामने आया। कहा केजरीवाल के साथ अनहोनी हो सकती है, केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही। ये मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा दिल्ली की जनता चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। इनको सोमनाथ भारती को कोर्ट जाने से अच्छा अगर ये समझ में आती कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। आज सबसे बड़ा विषय महंगाई और बेरोजगारी का। लोकसभा और विधानसभा के नतीजों पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा दोनों की जगह हमारे परिणाम बढ़िया रहे और जगहों पर करना पड़ा हार का सामना। लोकसभा चुनाव में भी 49.24% वोट भाजपा को मिला। 37 हमसे कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट भाजपा को मिला। लेकिन कुछ अलायंस बाकी पार्टियां सभी लोग मिलकर तो उससे कुछ सीटों पर हमें नुकसान हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। का मदरसों को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दक्षिण गुजरात तट के पास फंसे चालक दल का रेस्क्यू। भारतीय तट रक्षक बल ने सुरक्षित तरीके से शख्स को निकाला। बीमारी से पीड़ित था शख्स। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस मेगा रैली शुरू। रैली को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बड़ी संख्या में शामिल हुए टीएमसी के नेता। एमपी के मुरैना में रील के नशे में चली गई जान। 9 साल के बच्चे की मौत। दोस्तों के साथ मिलकर बना रहा था रील। परिजनों में मातम का माहौल। पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कार चालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा। पटरी से उतरी मालगाड़ी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में हादसा। श्रद्धालुओं से भरी चलती कार में लगी आग। हादसे में 9 लोग झुलसे। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मालका नगरी में बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। पिपली का पूरा नेक्सस का खुलासा। बिहार झारखंड राजस्थान से साजिश रची गई। 7 एमबीबीएस छात्रों समेत अब तक 33 आरोपी सीबीआई के शिकंजे में। मुख्य आरोपी संजय मुखिया की तलाश लगातार जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का सड़क पर हंगामा। सड़क पर लगा जाम। कावड़ियों के पास से मास्क नहीं मिले आरोप। पुणे में खींच और रेंट का केस सामने आया। कार सवार ने महिला को मारी टक्कर के बाद महिला को पीटा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर पत्थर गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत। 8 लोग बताए जा रहे घायल। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरा मलबा। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हादसे को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। लिखा कि कुछ यात्रियों के हताहत होने की खबर सामने आई। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी। गुजरात की द्वारका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मीठापुर समुद्र तट से करोड़ों रुपए की चरस बरामद की गई है। 11 करोड़ रुपए की कीमत के कुल 21 पैकेट जब्त। राजस्थान के उदयपुर में दूषित पानी पीने से 2 बच्चे और 1 बुजुर्ग की मौत। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। 30 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर। बड़वानी में कस्तूरबा आश्रम में छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 50 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश में देशव्यापी प्रदर्शन जारी। विरोध के बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों की भारत वापसी। चेकपोस्ट से तस्वीरें सामने आई। काठमांडू में नेपाली छात्रों ने प्रदर्शन किया। विरोध बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जम्मू के राजौरी जिले में हादसा और कार के पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में हुआ सड़क हादसा। मवेशी से टकराई पुलिस की कार। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल। इलाज जारी। झांसी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 बदमाशों ने पुलिस ने गिरफ्तार किए बदमाश। पंजाब में बठिंडा पुलिस ने एक्शन लिया। 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 1.5 किलो गांजा बरामद।
जौनपुर में पावर हाउस के पास थाना अध्यक्ष और ग्राम प्रधान के बीच झड़प हुई। ग्राम प्रधान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप और बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश से पूछताछ जारी। जौनपुर में जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ मारपीट और जवान हवलदार पर डंडे से हमला किया गया। बवाल के बाद इलाके में सुरक्षा की तैनाती। गाजियाबाद में इंद्रापुरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बुजुर्ग महिला से चैन और कुंडल लूटने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ में घायल किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, इलाज के दौरान फरार हुआ जोड़ा और तलाश में जुटी पुलिस। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट किया और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। लिखा, गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा कर बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन पूजन के मौके पर श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। हरिद्वार में जुटी भक्तों की भीड़। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने स्नान किया। प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने वृक्षारोपण किया। लोगों से भी एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। रूस और यूक्रेन के बीच घातक हमले हुए। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया, वहीं यूक्रेन ने रूसी हमलों को विफल करने की बात कही। हूती विद्रोहियों पर इजराइल का जवाबी हमला। यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर बमबारी हुई। हमले में 3 लोगों की मौत और 87 लोग घायल हो गए। हमलों के बीच अलर्ट मोड पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम। यमन से आए मिसाइल को रोकने के लिए आसमान से नजर आया इजराइल का इंटरसेप्टर। इजराइल लेबनान के बीच बमबारी और हमले की वजह बेनियास के बीच इलाके में आग लग गई और तस्वीरें भी सामने आई। लेबनान में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। हमले में एक हथियार डिपो को बनाया निशाना। आगजनी की तस्वीर आई सामने। और पीएम नेतन्याहू ने अपील की और अमेरिकी यात्रा से